हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मधुसूदन शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑनलाइन क्लासेस चैनल थीटा एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि आप थंबनेल में देख भी चुके होंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो वर्तमान में लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से 2-4 क्वेश्चन मैथ के अंदर हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, वहां पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1-2 देखने को जरूर मिलते हैं। और लगभग सभी स्टूडेंट्स जो अधिकतर स्टूडेंट्स से यहाँ जो है गलती हो जाती है, मिस्टेक कर देते हैं। बाय द वे रीजन क्या है उनका एक्चुअल में कि उनके जो बेसिक है वो बहुत ही कमजोर होते हैं, वीक होते हैं ना, तो बेसिक की वजह से वो जो है इन क्वेश्चंस को ड्रॉप कर देते हैं या तो छोड़ देते हैं या गलत कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट है का जो टॉपिक है वो आप समझ ही गए होंगे। चक्रवर्ती ब्याज का ये टॉपिक है जो आप बचपन से अक्सर कक्षाओं में पढ़ते आ रहे हो, 5th-6th क्लास से, फिर भी मिस्टेक कर देते हो। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं आज के बाद जो है आपकी कोई भी समस्या कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं होगी, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहें, लास्ट तक वीडियो को देखें, ठीक है। तो आज ही बिना टाइम खराब किए हुए अपन चलते हैं सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो अपन एक बार वो सारी चीजें वापस से रिपीट कर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसको हिंदी में तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही है। सबसे पहली बात तो ये जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इनको आपको ध्यान में रखना है हमेशा, ठीक है ना। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा है, किसी भी राशि का प्रत्येक वर्ष समान होता है क्या, ठीक है ना। किसी भी राशि का प्रत्येक वर्ष समान होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या होता है, अलग अलग। किसी भी राशि का जो ब्याज होता है, कौन सा, सरल ब्याज, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है ना। किसी भी राशि का सरल ब्याज जो होता है ना वो क्या होता है, समान, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप देख लेना। सरल ब्याज का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो तो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे 1000 रुपए इस साल का हो गया, 1000 रुपए अगले साल का होगा, 1000 उससे अगले साल का होगा, तो हर साल का जो इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट में वो तो फिक्स होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो प्रत्येक ईयर यानी हर साल जो है बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, किसी वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो समान होता है। सॉरी, एक वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का होता है समान। एक वर्ष का मतलब होता है प्रथम जो वर्ष होता है कोई भी राशि है उसका फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो इक्वल होगा। नेक्स्ट चलते हैं, यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक दे रखी हो, तो आप समझ गए होंगे अर्धवार्षिक शर्त जब दी गई होती है तो अपन समय को तो क्या कर लेते हैं, दुगना, और दर को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। उसके बाद मैंने लिखा है, यदि ब्याज की शर्त त्रिमासिक दे रखी हो, ब्याज की शर्त क्या दे रखी हो, त्रिमासिक दी गई हो, तो समय का तो 4 गुना कर देते हैं और दर में क्या कर देते हैं, 4 का भाग दे देते हैं। ये जो पॉइंट है आपको हो सकता है समझ नहीं आया हो, अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन पे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं भाई। जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पता हो, समझ रहे हो, जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है अपन को अंतर पता हो, तो अपन इस फॉर्मूले से या तो मूलधन निकाल सकते हैं, दर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अंतर का फॉर्मूला होता है अंतर बराबर, दोनों ब्याजों का अंतर बराबर होगा मूलधन इंटू दर बटा 100 की पावर 2। यही कंडीशन अगर 3 ईयर के लिए हो, 3 साल के लिए, देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल हद मार के 5 साल, इससे आगे तक वो पूछता नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। इतने लेंथी क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो आ जाइए, सबसे पहले अगर यही कंडीशन 3 वर्ष के लिए दे दी जाए तो ये फॉर्मूला होता है अंतर का, दोनों ब्याजों का जो अंतर होगा वो बराबर होगा मूलधन इंटू दर बटा 100 की पावर 2 इंटू 3 प्लस दर अपॉन 100, ठीक है भाई, समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें नोट कर ले स्किप कर करके दोनों को, ठीक है। आगे जो है इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपको वो भी पता ही है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टाइम, पता है ना, ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले हैं वो अपन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं वहां की वहीं नोट करवाता रहूंगा, ठीक है ना। तो आ जाइए, बिना टाइम खराब किए हुए अपन सीधा चलते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। मैं यहाँ पर 5-7 क्वेश्चन अभी सोल्व करवा रहा हूँ इस वीडियो में, और आगामी 3-4 वीडियो जो है वो अपने इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें अपन लगभग 150 क्वेश्चन सोल्व करेंगे अलग अलग टाइप के, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनमें सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो कभी आपके कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में जो है वो गलत नहीं होंगे, ठीक है भाई। तो आ जाइए, पहला क्वेश्चन जो है उसे सोल्व करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 10,000 रुपए का 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो।
ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है अपन को, कितने का, 10,000 रुपए का, कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। दर क्या है, 10%। इसमें शर्त दे नहीं रखी है, दर की जो शर्त है, ब्याज की जो शर्त है, अर्धवार्षिक या वार्षिक, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। इसका मतलब जो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो वार्षिक समायोजित होगा, यानी कि जो उसकी शर्त है वो कैसी है, वार्षिक है। तो अपन को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। अपन इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। जिसको ये अच्छा लगे वो इससे कर सकता है, जिसको अच्छा लगे सेकंड वाला वो सेकंड से कर लेगा, ठीक है ना। फर्स्ट वाला जो है हो सकता है थोड़ा सा आपको लेंथी लगे, लेकिन वो उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे, ठीक है। देखते हैं, आ जाइए फर्स्ट मेथड के ऊपर। फर्स्ट मेथड क्या है, इसमें अपन को प्रिंसिपल जो अमाउंट दिया हुआ है, मूलधन वो दे रखा है 10,000 रुपए भाई। टाइम जो दिया है वो 3 ईयर का दिया है, ठीक है ना। रेट जो दे रखी है, इंटरेस्ट रेट वो 10% दी हुई है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ऐसे कभी भी क्वेश्चन दिखे जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करो, प्रथम वर्ष का सरल ब्याज निकाल लो। सबसे पहले क्या करो, प्रथम वर्ष का सरल ब्याज, फर्स्ट ईयर का सिंपल ब्याज निकालो, 1 साल का, पहले साल का। तो क्या होता है, सरल ब्याज का फॉर्मूला तो ये होता है, ये पीटीआर अपॉन 100, प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट अपॉन 100। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, 10,000 रुपए, इंटू टाइम 1 वर्ष का निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ 1 आएगा। रेट कितनी दे रखी है, 10% अपॉन 100, ठीक है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 1,000। ये 1 वर्ष का सरल ब्याज आ गया। अपन ने जब अभी नोट पढ़े थे कुछ इंपॉर्टेंट, तो उनमें अपन ने पढ़ा था कुछ चीज, क्या पढ़ा था सुनना। एक तरफ अपन लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ अपन लिख लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर, एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 1000। कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होगा, मैंने बताया था कि प्रथम वर्ष का सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बात कर लेते हैं अपन कौन से ईयर की, सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर कितने साल के लिए पूछा है, 3 साल, तो 3 साल निकालेंगे। सेकेंड ईयर जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट तो इतना ही होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वो इस 1,000 का कितना परसेंट, 10%। 10 को क्या लिखते हैं, 110/100। पता है ना ये कहां से आया, इसी फॉर्मूले से आया भाई, 1 प्लस रेट अपॉन 100, ये जो होता है ना इसी से सॉल्व करके आता है, ठीक है। आ जाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इनको सॉल्व कर लो, कितना हो गया ये, 1100 रुपये हो गया, ठीक है। थर्ड ईयर की बात करते हैं भाई, थर्ड ईयर का भी सिंपल इंटरेस्ट तो यही रहने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 1100 का कितना, 110/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 को 11 से करेंगे, 121, 1210 हो गया, क्लियर है। अपन से पूछा क्या है उसने, अपन से उसने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। कितने साल का पूछा है भाई, 3 वर्ष का पूछा है। कितने साल का पूछा है, 3 वर्ष का पूछा है ना। 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो तीनों सालों का जोड़ दो, 1000, 2000, 3000, 310, टोटल कितना आ गया इनका, 3310। और सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो कितना आता, 3000। अंतर पूछ लेता तो कितना आता, 310। क्लियर है। सेकंड मेथड पे आ जाओ भाई, कुछ भी नहीं किया, 1 साल का सरल ब्याज निकालो, पहले साल का इक्वल होगा, दूसरे का फिर वापस इसी का निकाल लो, 1000 का निकालो 110/100 करके, फिर थर्ड ईयर का निकालो, 1100 को यहां रख लेना, फिर तीनों को जोड़ देना, सिंपल। नेक्स्ट मेथड अपन ने देखा था, आ जाओ करते हैं। आपने एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ा होगा जिसमें चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना आपने सीखा होगा, ठीक है ना। चक्रवर्ती मिश्र धन, ठीक है भाई, उसके लिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पता है क्या, वो आपने पढ़ा है मूलधन इंटू 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर टाइम, समय, ठीक है ना। इससे क्या निकलेगा, मूलधन कितना है 10,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट कितनी है, दर कितनी है भाई 10 अपॉन 100, समय कितना है 3 वर्ष, ये हो गया 10,000
इसको सॉल्व करेंगे तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। ठीक है, आ जाओ। ये 6 जीरो है, 6 जीरो काटो, 4 तो इसकी काट दो, 2 इनकी काट दो, कितनी बच गई? इनको इनसे करेंगे तो 121 इंटू 110, 11 से 11 को मल्टीप्लाई किया 121 और 110, इनको मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई करो भाई। 11 को 1 से करेंगे, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 का 3 हासिल लग गई 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13 और 1 जीरो, 13,310। ये चक्रवर्ती मिश्र धन आ गया। इतनी राशि उसको देनी पड़ेगी 3 साल बाद में, लेकिन अपन से केवल ब्याज ब्याज पूछा है तो इसमें से 10,000 रुपए माइनस कर लो, बच गया कितना? 3,310। ठीक है, यही आ रहा था अपना 3,310। आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो इसे नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं डियर स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 2,000 रुपए का, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, 2,000 रुपए का 2 वर्ष का 12% चक्रवर्ती ब्याज की दर से मिश्र धन ज्ञात करो। इसमें मिश्र धन निकालना है वही अपन को, कितना पूरा पैसा प्रिंसिपल जो है वो उसमें इंटरेस्ट जोड़ के कितना रिटर्न करना होगा वो निकालना है। जबकि ब्याज चुकाने की शर्त जो है वो वार्षिक है, वार्षिक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अर्धवार्षिक होती तब अपन को सोचते, ठीक है ना, और सोचते क्या वो आपको पता ही है, देखेंगे भी और पता करेंगे, क्वेश्चन आएंगे जब। आ जाओ पहले तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले वही मेथड करना है, 1 साल का निकालो, प्रथम वर्ष का सरल ब्याज निकालो, PTR/100, प्रिंसिपल कितना? 2,000, टाइम कितना? 1 साल। यहां गलती मत कर देना भाई, कहीं इसमें 2 वर्ष लिख देते हैं, 1 साल का निकालना है। रेट कितनी है? 12% बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूनी 24, 1 जीरो लगाओ 240। ये प्रथम साल का जो है आपके पास में सरल ब्याज आ गया। ठीक है भाई, एक तरफ अपन लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ लिख लेते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 240, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 240। बात करते हैं सेकेंड ईयर की, सिंपल इंटरेस्ट तो 240। मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूं भाई। अगर आपसे कोई सिंपल इंटरेस्ट किसी क्वेश्चन में पूछ ले, अंतर पूछ ले, पहले साल के ब्याजों का अंतर बताओ, दूसरे साल के ब्याजों का अंतर बताओ, तो आप माइनस करके बता सकते हो ना। और अगर मान लो सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो आप सीधा इसको सोल्व करना, वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर। ठीक है भाई, आ जाओ। सेकंड 240 इंटू कितना परसेंट है? 12%। 12 को क्या लिखेंगे अपन? 112 बटे में 100। क्लियर है? 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इनको करो मल्टीप्लाई, 24 दूनी 48, 48 का 8 हासिल 4, 24 एकम 24, 24 4 28, 28 का 8 हासिल 2, 24 एकम 24, 24 2 26, एक अंक छोड़ के पॉइंट 268.8। क्लियर है? आप इसको 268.80 भी कर सकते हो, नो टेंशन है ना, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। आ जाओ नेक्स्ट। कितने साल का पूछा था भाई? 2 साल का पूछा है ना, पहले साल का निकल गया, दूसरे का निकल गया। क्या पूछा था? मिश्र धन। पहले तो ब्याज पता करो, ब्याज कितना हुआ। इसमें 240 और प्लस कर दो, ये पहले साल का कितना आ गया? 8 8 हासिल 1 5, 508.8। उसने पूछा है मिश्र धन, यानी कि टोटल पैसा, वो कितना होगा देखते हैं। क्या करो, लिया कितना था? 2,000 रुपया, ब्याज कितना हो गया? 508.80 रुपया। ठीक है, इनको कर दो प्लस, कितना हो गया? 2508.80 रुपया। ये इसका टोटल आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ आया? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन को समझ लो अच्छे ढंग से तरीके से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
नोट कर लो आप फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है भाई, ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। किसी धन पर 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपए, बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन है, कत्ते सचिन की तरह। आ जाओ, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या है? एक्चुअली मेरा देखो मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, एक मजाकी पॉइंट बोला था मैंने, ठीक है ना। आ जाओ, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आ जाओ, किसी धन पर 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज जो है वो 48 रुपए, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा वो निकालना है। ये मैंने इजी सा क्वेश्चन क्यों बोला पता है आपको? मैं हर क्वेश्चन में जो पिछले क्वेश्चनों में क्या करता आ रहा हूं, पहले वर्ष का सरल ब्याज निकालता आ रहा हूं कि नहीं। इसमें पहले वर्ष का सरल ब्याज दे रखा है, देखो पहले वर्ष का ब्याज दे रखा है 48 रुपए। अब ये चाहे सरल हो चाहे कंपाउंड हो, बराबर ही होता है पहले वर्ष का, तो ठीक है ना। तो अपन स्टार्टिंग में सीधा इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट ईयर का कितना दे रखा है? 48 दे रखा है, तो अपन निकालते हैं ना फर्स्ट ईयर का, ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरी तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 48। ये भी कितना होगा? 48। कितने साल का पूछा है? किसी धन पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज इतना है, तो दूसरे वर्ष का पूछा, 2 साल का पूछा है। सेकंड ईयर का कितना होगा? ये तो रहेगा 48 ही। बताओ भाई, कहीं दिक्कत आई? 48 108 बटे में 100, मल्टीप्लाई कर लो इनको। सिंपल सी बात है, कैसे मल्टीप्लाई करोगे? 108 को 48 से करने बैठोगे? नहीं भाई, स्मार्ट बनो। 48 को करो 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 4800। अब कर लो 8 से मल्टीप्लाई, 48 को कर लो किससे मल्टीप्लाई? 8 से गुणा कर लो, मल्टीप्लाई करो। 8 64 का 4 से लगी 6, 8 चौक 32, 32 और 6 हो गया 38। ठीक है, हाँ आ जाओ, इसमें जोड़ दो कितना? 384 प्लस करो 4 8 लगेगा से कितना हो गया? 5184। 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, यहाँ पॉइंट यहाँ 100 है ना नीचे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट कितना हो गया? 51.84। इसका आंसर आ गया। इतना ब्याज जो है उसका सेकंड ईयर का होगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 1200 रुपए का 2 वर्ष का 12.5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज चुकाने की शर्त जो है वो वार्षिक है। नो टेंशन, ठीक है। आ जाओ, बस इतना ध्यान रखना है 12.5% दे रखा है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 12 दूनी 24 और 25/2 लिख लेंगे अपन इसको, ठीक है भाई। तो इसमें सबसे पहले वही काम करो, घिसा पिटा क्या करना है? फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालो, PTR अपॉन 100 कितना है? 1200। टाइम कितना है? 1 वर्ष, पहले साल का। रेट कितनी है? 25/2 बटे में 100। समझ में आया क्या? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 6 बार खत्म, 25 को करो 6 से मल्टीप्लाई, 150 रुपया आ गया। ठीक है, अब आ जाओ, कितने साल का पूछा है इसने? 2 वर्ष का ही पूछा है। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल तो कितना आया? 150 रुपया, कंपाउंड भी कितना आएगा? 150 रुपया। सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, ये तो होगा 150, ये कितना होगा? 150 का कितना प्रतिशत दे रखा है? 25/2 दिया है। इसको थोड़ा ध्यान से रखना। अब यहां पर 25/100 मत कर देना, ठीक है ना। क्यों? देखो इसका आएगा कितना? 25/2, तो 1 + 25/2, ठीक है ना। और अपने पास फॉर्मूला होता है 1 + रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, होता है कि नहीं होता? अब नीचे 2 और आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 200। कितना होगा ये? 200, यानी 1 + 25/2 × 100, तो ये कितना हो गया? 1 + 25/200, तो
तो इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 225/200। समझ में आया क्या? तो यहां पर क्या करेंगे भाई, 225/100 नहीं, कितना, 200। समझ में आया? थोड़ा ध्यान रखना, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे 225/200 है। अब इसको काटने का तरीका देखो, बिल्कुल सिंपल, सीधी सी बात है, 2 के पहाड़े से उड़ा दो फटाक से, कितना आ गया, 100। इसको उड़ा दो 2 के पहाड़े से, 75 बार आ गया। ठीक है, अब 75 को करेंगे अपन 225 से गुणा, करो 75 को करो 5 से गुणा। सर ऐसा कैसे होगा? अरे 75 चौके होता है 300, और एक बार और बोल लो तो 375, 375 का कितना आ गया, 5। हासिल कितनी लग गई, 37। 75 दूनी 150, 150 में 37 जोड़ो, 187, 187 का 7, हासिल लग गई 18। 75 दूनी 150, 150 प्लस 18, 168 बटे में 100, 2 अंक छोड़ के पॉइंट, 168.75। ब्याज ही पूछा था, चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज आ गया 168.75 रुपए। ये आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, फटाक से नोट करो, जल्दी से स्पीड से स्क्रीनशॉट लो और फटाक से नोट करो। ठीक है, आ जाओ फटाफट जल्दी स्पीड से आ जाओ, करें। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। 18,000 रुपए का 1.5 वर्ष का 10% की दर से सरल ब्याज, सॉरी चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज चुकाने की शर्त जो है वो हाफ ईयरली दे रखी है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, हाफ ईयरली जब दे देते हैं तो दर को तो क्या कर देंगे, आधी, और समय को कर देंगे दुगना। यानी 1.5 साल का पूछा है तो निकालेंगे कितने का, 3 साल का। दर कितनी, 10%, तो कितनी कर देंगे, 5%। ठीक है, सबसे पहले तरीका वही करना है। सबसे पहले फर्स्ट ईयर का निकालो, क्या, सिंपल इंटरेस्ट PTR अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना, 18,000, टाइम कितना, 1 साल, दर कितनी, दर आधी हो गई भाई, ध्यान रखना, 5 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 पंजे 90, 1 जीरो, 900 रुपए हो गए। ठीक है, फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और एक तरफ कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 900, 3 साल का निकालना है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा पहले साल का, 900। सेकंड ईयर की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट तो वही 900, 900 इंटू क्या आएगा, 105 बटे में 100, जीरो से खत्म, इनको कर लो गुणा, 105 ना में 945, 105 का पहाड़ा बोलो 9 बार। ठीक है, सीखो भाई, 5-7 हजार तक पहाड़े तो सीखो, टेबल तो आनी चाहिए। 2-5 लाख तक तो सीख लो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतनी सी टेबल तो आनी चाहिए, है ना। 105 के टेबल बोलो 9 बार, 105 एकम 105, 105 नाम है 945। ठीक है, करो 945। आया मजा? चलो आएगा आएगा, मजा लेने के लिए आए हो क्या? आ जाओ भाई, थर्ड ईयर, 945 इंटू 105 बटे में 100। हाँ, अब मत बोलना भाई 945 का पहाड़ा बोलो सर, अरे अभी बोलते हैं ले भाई, 945 को करो भाई साहब पहले 100 से गुणा। ठीक है ना, 945 को पहले किससे करेंगे, 100 से, तो 2 जीरो लगानी होती है। अब कर लो 945 को किससे गुणा, 5 से, 5 25, 25 का 5 हासिल 2, 5 20 2 22, 22 का 2 हासिल 2, 5 नाम 45, 45 और 2 47, 47 25 और जोड़ दो, इसमें करना क्या है, 5 2 7 5 12 की 2 हासिल 1 9 9, नीचे 100 है इसलिए 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 992.25। ठीक है, ये थर्ड ईयर का आ गया कितना, 992.25। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज, दूसरे का, तीसरे का ब्याज पूछा है तो ये निकाल लेंगे। पूछा क्या है लेकिन, ब्याज चुकाने की शर्त चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, तीनों सालों का चक्रवर्ती ब्याज, तो तीनों को जोड़ेंगे, 900 और 945 कितना हो गया, 1845 हो गया क्या, इसमें जोड़ दो
इनको 992.25 जोड़ो, ठीक है, जोड़ो 5 2.7 13 की 3 हासिल 1 10 8 18 की 8 हासिल 1, ये लो कितना आ गया 2 8 3 7.25, ये आपका आंसर आ गया। तीनों सालों का इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है भाई, समझ में आया? फटाक से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से नोट करो स्पीड से। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट आज मैंने जो है 5 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, ठीक है ना, तो अब मैं जल्दी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, ठीक है ना, तो आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। डियर स्टूडेंट, ये जो चैनल है हमने न्यू स्टार्ट किया है, बट कोई ना टेंशन मत लो, नई शुरुआत है, एक नए जोश के साथ हमने ये शुरुआत की है। आप हमसे जुड़े, मैं गारंटी से कहता हूं मैथ अपन यूं सोल्व करेंगे चुटकियों में, ठीक है ना। साथ के साथ इसी चैनल पर हम आगामी जो कई सारे बैच जो भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना, जैसे टेक्निकल से रिलेटेड हो गया, इलेक्ट्रिकल थ्योरी हो गई, ठीक है ना, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, सभी के जो है स्टाफ अपने पास अवेलेबल है और धीरे धीरे करके आपको जो है सारे सभी सब्जेक्टों की जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड होगी। तो जो भी अपने स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको बताएं, जोड़ें चैनल से ज्यादा, ठीक है ना। और मैं गारंटी से कहता हूं बेस्ट चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और हाँ, इसका जो है अगर आपको किसी को पीडीएफ वगैरह चाहिए भाई, नोट्स वगैरह चाहिए, तो अभी थोड़ा टेक्निकल इशू चल रहा है, इसलिए थोड़ा टेलीग्राम वगैरह पे अभी थोड़ा प्रॉब्लम सी है, ठीक है ना। बाकी कोई ना, जल्दी मैं आपको टेलीग्राम की लिंक जो है वो बायो में डालूंगा, ठीक है ना, इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जितना भी हम पढ़ेंगे उन सबकी पीडीएफ जो है आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।